डिजिटल इंडिया के इस दौर में सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में लगी है। 4G के बाद अब 5G देश में धूम मचाने की तैयारी में है। देश की 3 टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के पास लगभग पिछले 5 साल से 4G सर्विस है। वहीं सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL आज भी 4G नेटवर्क के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन अब इस रेस में सरकार की स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी BSNL भी कदम से कदम मिलाती हुई दिखेगी। BSNL देश की इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रही है। BSNL कंपनी अपने कस्टमर्स को स्वदेशी 4G सर्विस देने के लिए देश भर में 1,12,000 टावर इंस्टॉल करने जा रही है। इसे भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है। दुनिया भर में इस 4G नेटवर्क डेवलपमेंट की तारीफ हो रही है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए इस संबंध में जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि BSNL 4G नेटवर्क के लिए तुरंत 6,000 और फिर 6,000 और टावर के ऑर्डर देने की प्रोसेस में है। इसके बाद पूरे देश में 1 लाख टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 5G टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी चल रहा है और कुछ ही महीनों में ये तैयार हो जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, पहला, और उसमें इंदौर में ये 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, दूसरा प्रश्न है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हालांकि इससे अनरिलेटेड है, फिर भी मैं बहुत ही संतोष के साथ सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में डेवलप्ड, भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया और पूरी दुनिया उसको आज देख रही है, वैसा 4G कंप्लीट कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, पूरा उसका टेलीकॉम इक्विपमेंट का सेटअप पूरा बन के तैयार हुआ है। और BSNL पहला ऑर्डर 6,000 से ज्यादा टावर का एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मैं चेक करके बता दूंगा आपको उसमें इंदौर सम्मिलित है या नहीं। और उसके तुरंत बाद में और 6,000 टावर और उसके बाद में पूरा 1 लाख टावर। साथ ही साथ 5G का डेवलपमेंट भी इन पैरेलल चल रहा है। आज माननीय अध्यक्ष जी, इस अमृत काल में जो आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 4G और 5G देश में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी निर्मित टेक्नोलॉजी डेवलप होकर तैयार हो। वहीं जब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में उनसे पूछा गया कि क्या ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन की भी सुविधा मिल सकेगी, इस पर उन्होंने कहा कि समय के साथ यह भी जरूर मुमकिन होगा। इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आप संचार मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। ये कभी कभी जनता से मांग आती है कि रेलवे में भी संभावना है नेट चालू होने की भविष्य में। फाइबराइजेशन से बहुत दूर है आपका प्रश्न, फिर भी अध्यक्ष जी, 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम 5G चाहिए होती है। 4G में उसमें डिसरप्शन आना चालू होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशनरी समय है। जैसे जैसे 5G भारत में डेवलप होगी और प्रोलिफरेट होगी, वैसे वैसे रेल में भी मिलने लगेगी। इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स मोबाइल टावर पर इंस्टॉल किए अपने बेस ट्रांसीवर स्टेशनों को फाइबराइज कर रहे हैं। देश में 1 फरवरी 2022 तक करीब 7,93,591 BTS को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। हालांकि देश में कुल मोबाइल टावरों की तुलना में यह संख्या काफी कम है। ऐसे में 5G की सफलता और बेहतर 4G अनुभव के लिए अधिक टावरों को फाइबर से जोड़ने की जरूरत है।